अस्सलामुअलैकुम। मेरी ये आज की वीडियो नए यूज़र के लिए है जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए रजिस्टर्ड हुए हैं और उनकी ट्रेडिंग का पहला दिन है। उनको समझ नहीं आ रही है कि वो कौन से शेयर लें और कौन से शेयर ना लें। तो इस लिहाज से मैं कोशिश करूँगा कि आज की वीडियो में, छोटी सी वीडियो में, तमाम चीज़ों को जो है ना क्लियर कर दूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप नए यूज़र हैं, आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एंट्री ले चुके हैं और आप चाहते हैं कि कौन से शेयर लें या ना लें, तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि कम अज़ कम जो है ना एक हफ़्ता तक पहले आप पहले शेयरों को समझें कि कौन सा शेयर किधर जा रहा है, उसकी प्राइस किधर जा रही है। ठीक है, कौन सा शेयर ऊपर जा रहा है दूसरे दिन देखें। एक हफ़्ता ज़रूरी होता है कि आप उसको समझें। लेकिन आप अगर समझ चुके हैं, सारा कुछ देख चुके हैं और आप फिर भी एंट्री लेना चाहते हैं, तो उसका भी तरीकाकार ये है कि आपने सबसे पहले जो है वो मिनिमम क्वांटिटी ख़रीदनी होती है। एकदम आपने पैसा इन्वेस्ट नहीं करना होता। और उसका दूसरा तरीका ये होता है कि आपने कम अज़ कम इतने शेयर ख़रीदने होते हैं कि अगर उसकी प्राइस नीचे हो जाए, ऊपर हो जाए, तो आप उसको एवरेज कर सकें। ठीक है, ये चीज़ें आप जो है वक्त के साथ साथ सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये आपके पास जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का पैनल होता है, जहाँ पे आपने देखना होता है कि कौन सा शेयर किधर जा रहा है और उसकी क्या प्राइस है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आज की परफॉर्मेंस है। आज मार्केट 192 पॉइंट नेगेटिव में बंद हुई है, क्लोज़ में बंद हुई है। यहाँ पे जब रेड होगा तो ये माइनस में होगा, जब ये ग्रीन होगा जिस तरह यहाँ है तो ये पॉजिटिव में होगा। ठीक है, जब मार्केट पॉजिटिव में होती है, हर शेयर जो है वो ऊपर जा रहा होता है, मोस्टली शेयर ऊपर जा रहे होते हैं। और ये आपके आ जाते हैं आज के टॉप जो है ना, जिनमें वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट हुए है, जो सबसे ज़्यादा जिनकी ट्रेडिंग हुई है। आप देख सकते हैं ये हम नेटवर्क का है, इसकी सबसे ज़्यादा 25 मिलियन शेयर की ट्रेडिंग आज के दिन हुई है। ये WTL है, ये सिर्फ 2 रुपये 28 पैसे का है। ठीक है, इसकी ट्रेडिंग जो है वो 20 मिलियन हुई है। इसी तरह ये डिफ़ाल्टर है, लेकिन देख लें अभी डिफ़ाल्टर भी इसमें चल रहे होते हैं, आपने इनसे बचना होता है। खैर, आप नए कोशिश किया करेंगे किसी भी डिफ़ाल्टर में पैसा ना लगें। ठीक है, इसके अलावा आप मुख्तलिफ देख सकते हैं शेयर, किसी की कीमत 6 रुपये है, कि कोई 28 रुपये है, कोई 128 का और कोई कितने का है। ठीक है, और ये आपके वो शेयर होते हैं टॉप एडवांसेस जो इन्होंने आज के दिन सबसे ज़्यादा गेन हासिल किया होता है, यानी सबसे ज़्यादा उनकी प्राइस जो है ऊपर गई होती है। अब ये आपके पास ये जो शेयर है, ये जो है ना, इसके 52 पैसे जो है इसकी शेयर की प्राइस पड़ी है। परसेंटेज में जो है ये 24% बनती है। ठीक है, और ये देख सकते हैं आप, इसकी जो है ना इतनी प्राइस पड़ी है ये। तो ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जब किसी शेयर की कीमत जो है वो 7.5% से ऊपर चली जाती है तो उसको ऊपर लाख लग जाता है। लेकिन अगर कोई शेयर जो है वो उसकी कीमत जो है वो 13 रुपये से कम है, तो फिर वो 1 रुपया एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपया ऊपर जा सकता है या 1 रुपया नीचे आ सकता है। लेकिन अगर 13 रुपये से ज़्यादा है उसकी कीमत, तो फिर वो 7.5% जो है ना सिर्फ ऊपर जा सकता है। जब 7.5% ऊपर जाएगा तो उसको ऊपर लाख लग जाएगा। मतलब ये है कि अब उससे ज़्यादा वो और ज़्यादा उसकी शेयर की प्राइस ज़्यादा बढ़ नहीं सकती। और इसी तरह जब वो नीचे आएगा, ये आप देख सकते हैं, ये जो शेयर आपके नीचे आते हैं जो कल की प्राइस के मुकाबले में उनकी कीमत कम हो जाती है। ठीक है, तो वो या आपको यहाँ नज़र आ रहे होते हैं। फ़र्ज़ करें ये शेयर है, इसकी कीमत में 99 पैसा कमी हुई है। मतलब कल ये 6 रुपये का था, सॉरी 5 रुपये 99 पैसे का था, आज जो है वो 5 रुपये का हो गया। इसी तरह ये इसके में 37 पैसे कमी आई है और परसेंटेज के हिसाब से ये बन रहा है। ठीक है, और आप देख सकते हैं 13 से कम तक जो भी शेयर होता है वो 1 रुपया ऊपर या नीचे जा सकता है। लेकिन उससे ऊपर जो शेयर होता है वो आप देख सकते हैं वो 7.50 से ऊपर नहीं जा सकता। आप ये देख सकते हैं 7 या नीचे नहीं आ सकता। ये 7.49, 7 ये इतना है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं 7.50, 7.49, और इससे ज़्यादा जो है वो उसकी कीमत नहीं बढ़ सकती। अब हम बात करते हैं कि अगर आप नए हैं तो आपको सबसे पहले किस किस्म के शेयर खरीदने चाहिए। तो आप ये यहाँ नीचे जाएं और देखेंगे, सबसे पहले तो आपने ये देखना होता है कि कौन से शेयर ऐसे हैं जिनमें वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट हो रहा है, जिसमें लोग इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बाज़ शेयर ऐसे हैं, जिस तरह आपने ये यहाँ पे देखा हुआ है कि ये इसमें सिर्फ 300 की ट्रेडिंग हुई है, इसमें सिर्फ 4500 की हुई है, ये सिर्फ 8500 की हुई है। और इधर भी आप देख सकते हैं ये ऊपर तो गया है, लेकिन ये सिर्फ 500 शेयर इसके बिके हैं, इसके 400 शेयर बिके हैं। ये क्या चीज़ होती है, ये आपको वक्त के साथ साथ पता चल जाएगा कि क्या वजह होती है कि शेयरों को ऊपर लेके जाया जाता है नीचे। लेकिन आपने इनमें जो है ना वक्त ज़ाया नहीं करना। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि जिनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हो रहा होता है आपने उनको ख़रीदना होता है। कम अज़ कम देख लिया करें कि 1 मिलियन से ज़्यादा अगर किसी में ट्रेडिंग हो रही है तो ख़रीदें। 1 मिलियन ना सही 1 लाख तो कम अज़ कम जो है वो दिन में किसी की ट्रेडिंग होती है तो वो बेस्ट शेयर होता है।
अभी हम नीचे चलते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप जितनी भी पाकिस्तान में कंपनी लिस्टेड हैं आप ये आल कर लें। ये वॉल्यूम के हिसाब से इसकी स्टार्टिंग हुई है। आप देख सकते हैं कि हम नेटवर्क है सबसे ज़्यादा 25 मिलियन, फिर 20 मिलियन, 13 मिलियन, 13 मिलियन, 9 मिलियन, 8 मिलियन, ये इसी तरह हम नीचे करते जाते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ डेटा जो है आता जाता है। आपने जब फर्स्ट डे ट्रेडिंग करनी है तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास पैसा कितना है। कोशिश करें कि अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एंट्री ले रहे हैं तो कम से कम आपके पास 1 लाख रुपया ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, बेहतर है कि 1 लाख से कम हो तो वो आपको मज़ा भी नहीं आएगा, आपको समझ भी नहीं आएगी। ज़्यादातर लोग तो जो पुराने यूट्यूबर हैं और जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं वो तो कहते हैं कि अगर आपके पास 1 मिलियन हो तो आप स्टॉक एक्सचेंज में एंट्री करें, लेकिन सीखने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो है ना वो कम से कम 1 लाख रुपया हो। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि एक ऐसा शेयर लेना है जिसकी कीमत जो है वो 10 रुपये से कम में, उसके 1000 शेयर ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके 1000 शेयर ख़रीद लें। जिस तरह भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हम नेटवर्क है, उसकी कीमत जो है वो 5.96, 5.75 यानी 6 रुपये के करीब चल रही है। ठीक है, अभी आप यहाँ देख सकते हैं बाइको भी है, बैंक ऑफ पंजाब भी है, इनके शेयर जो हैं ये 5 रुपये से कम हैं। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी शेयर जो अच्छा आपको लगता है ये देख सकते हैं, ये आप ठीक है इनमें से आप कोई ख़रीद सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप एक शेयर ले लेते हैं जिसकी कीमत 6.5 है, उसका आप 1000 क्वांटिटी ले लें। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि एक आपने शेयर ऐसा लेना है जो 10 से 20 के दरमियान हो। 10 से 20 के दरमियान भी आपके पास काफ़ी सारे शेयर आ जाते हैं, जिस तरह ये ASL आ गया, ANL आ गया, फिर टेली हो गया, और भी बेशुमार शेयर होते हैं। ठीक है, PSX है, ये आप देखते जाएँ, यहाँ पे बेशुमार शेयर हैं। ठीक है, GGL है और बेशुमार शेयर हैं। आपने इनमें से देखना है कि कौन सा जो है ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। वो ना सिर्फ ये होता है बल्कि आपने कोशिश करनी होती है, ये फ़र्ज़ करें जो ANL पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से डेटा देख सकते हैं कि ANL जो है आज सुबह, कल इसकी कीमत थी 16.25 रुपये, आज सुबह ओपन हुआ है 15.85 पे। आप ये देखें ये ओपन हुआ है, उसके बाद इसकी कीमत कभी नीचे गई है कभी ऊपर गई है। एक ही दिन में जो है ना ये देखें 16.9 पे भी जा रहा है। ये यहाँ पे आप देखें एक दिन में कहाँ पे जा रहा है, आई इसका 16.25 है और लो इसका 15.35 है। ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। जब आप ख़रीदेंगे ठीक है तो आपको इसकी चीज़ समझ चलेगी। देखें यहाँ पे ये एक दिन की थी, अब 1 महीने की इसकी आप देखें, आजकल मार्केट 1 महीने से नीचे ही नीचे आ रही है। आप देख सकते हैं ये 24 रुपये से नीचे आते 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 कहाँ पे पहुँच चुका है। आपने ये भी देखना होता है कि फ़र्ज़ करें ये 15 पे आया है तो हो सकता है आप 15 पे लें तो 1 महीने में ये दोबारा 25 पे भी चला जाए। बस दफ़ा ये होता है कि ये देखें 6 माह से ये 34 से चलता हुआ कहाँ तक आया है। आप ये साल की, 3 साल की देखते हैं, 1 साल की रिपोर्ट देखते हैं। ये अगर 1 साल की देखें तो ये 19 रुपये पे था और फिर वहाँ से चलता चलता ये आपके 38 पे भी आया और नीचे भी आया। इस तरह मुख्तलिफ़ शेयरों की कीमत होती है। आपने डिसाइड करना होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं, क्या तरीक़ाकार अख्तियार कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक शेयर ले लेते हैं जिसकी कम से कम कीमत जो है ना 16 रुपये है, तो उसके आपने ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 500 शेयर लेने हैं। ठीक है, क्योंकि आपका भी पहला दिन है, आपने ज़्यादा शेयर बिल्कुल नहीं लेने हैं। ये आपके समझने के लिए ज़रूरी है। ये ना हो कि आप सारा पैसा गंवा बैठें। आप 16 रुपये के यहाँ से आपने 80,000 रुपया लगाना है, यहाँ से ही आप जो 5000 शेयर ले लें, बिल्कुल नहीं। दूसरे दिन आपको पता चले वो 15 पे चला गया है, बैठे बिठाए 5000 रुपया नुकसान हो गया, फिर एक दिन और नीचे चला गया। इसलिए ज़रूरी है कि पहले आपने इसको 500 शेयर लेने हैं। और ये आप जो भी शेयर लेंगे पहले दिन लेके ना तो फिर आपने कुछ नहीं करना, 2 से 3 दिन तक ना इनको सिर्फ समझना है कि ये किधर जा रहा है। फिर आपने इन शेयरों में से डिसाइड करना है कोई एक ऐसा शेयर जिसकी जो है कीमत, हम बैक चलते हैं ठीक है, जिसकी कीमत जो है ना कम से कम 40 से 50 के दरमियान या 70 के करीब जो है ना वो आपको कोई अच्छा सा शेयर मिल जाए। ठीक है, बेशुमार शेयर हैं जिस तरह ये CPHL है, इसको आप देखते हैं, ये मैं देखता हूँ, ये देखें अभी इसका डिविडेंड अनाउंस हुआ है, बोनस भी मिला है आज, इस वजह से इसकी कीमत नीचे गिरी है। ये भी आप जो है ना वक्त के साथ सीख जाएंगे। तो इसकी 1 महीने की आप रिपोर्ट देख सकते हैं कि ये कहाँ से कहाँ आया। ये देखें ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया लिस्टेड हुआ था 9 जुलाई को, 34 रुपये इसकी कीमत थी। करते करते 34 से जो है ना ये आपको देख सकते हैं कि 53 पे आया है, फिर ये नीचे आ गया है 37 पे। तो यहाँ पे आप फ़र्ज़ करें एक शेयर ले लेते हैं, 40 का मैं फ़र्ज़ करें ले लेते हैं। ठीक है, 500 ले लेते हैं। ये याद रखें कि 100 रुपये से कम का जो भी शेयर होता है वो कम से कम आप 500 ले सकते हैं, और 100 रुपये से ऊपर का कोई शेयर होता है वो आप लेते हैं कम से कम 100 लेते हैं। तो आप कोई एक शेयर ले लें जो 100 रुपये से ज़्यादा का हो। ठीक है,
तो इस तरह आपने अपनी रकम को जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। कोशिश करें 4 हिस्सों में डिवाइड करने का क्या मकसद होता है, 4 हिस्सों में डिवाइड करने का मकसद ये होता है कि आपका रिस्क कम हो जाता है। फ़र्ज़ करें ये आपने लिया हुआ 1000, इसमें आपने 6500 रुपये लगाए हुए हैं 6.5 का। कल इसकी कीमत अगर 5.5 हो जाती है, इसमें से आपको 1000 रुपया बैठे बैठे नुकसान हो जाता है। 1 रुपया कम होता है, आपको 1000 रुपया नुकसान हो जाता है। 1 रुपया बढ़ता है, आपको 1000 रुपया फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, फ़र्ज़ करें आपका ये 1 रुपया कम हो गया, तो इधर से आपका 1 रुपया इधर से ज़्यादा हो गया, ये 16 के 17 हो जाएगा। यहाँ से आपका नुकसान क्लियर हो जाएगा। ये 40 वाला 45 पे पहुँच जाएगा, हो सकता है ये 120 वाला 110 पे आ जाए। तो आपने 1 हफ़्ते तक इसी को समझना है कि ये क्या चीज़ हो रही है। फिर आप जब समझ जाएंगे, फिर आपको समझ चलेगी कि आपने क्या करना है। क्योंकि मार्केट में 2 किस्म के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो ख़रीदारी करते हैं। फ़र्ज़ करें ये आप इसी हम सिटी जो है ना CPHL की बात करते हैं, ये CPHL इसका कोड है। तो ये फ़र्ज़ करें 34 रुपये का ओपन हुआ है, 36 रुपये का था, फिर 37 का था, फिर जो है ना ये 39 का हो गया। अब जब ये लोगों ने देखा कि 34 से 37 से 39 38 पे, तो यहाँ पे लोग ख़रीदारी कर लेते हैं कि ये ऊपर जा रहा है। तो ये तरीका होता है। फिर ये होता है कि ये करते 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 ऊपर चला गया। तो बाज़ लोग क्या करते हैं कि जब वो चीज़ नीचे आ रही होती है, जब जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि ये 37 पे आया है, तो ज़ाहिर बात है ये दोबारा इसने 55 पे जाना है। तो बाज़ लोग ख़रीदारी करते हैं कि जब कोई भी शेयर बिल्कुल निचली कीमत पे आ जाता है तो उस वक्त ख़रीदारी करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इस शेयर ने वापस ऊपर जाना होता है। तो शेयरों में अगर आप काम करते हैं तो उसकी भी 3-4 किस्में होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो डे ट्रेडिंग होते हैं। डे ट्रेडर क्या होते हैं, फ़र्ज़ करें एक बंदा है, वो उसने आज सुबह जो है ना एक शेयर देखा है कि उसकी कीमत है 37.32 रुपये। ठीक है, उसने 37.32 पे ख़रीदा और जैसे ही वो हुआ 39 का तो उसने बेच दिया। ठीक है जी। इसमें तो आप देख सकते हैं ना कि ये मार्केट ओपन हुई है तो ये हुआ है कितने का, सबसे कम आप ये यहाँ पे देख सकते हैं 37.75। फ़र्ज़ करें एक बंदा है 37.75 के 3000 शेयर ले लेता है। ठीक है, जैसे ही, और जब दिन में मार्केट ये यहाँ पे जाती है 39.74 पे। ठीक है, 37 इस पे लिया है और 39.74 पे वो वापस भेज देता है 3000 शेयर। ठीक है, 2 रुपये पर शेयर का अगर उसको फ़ायदा होता है, 3000 शेयर लिए हैं तो 6000 रुपया वो एक दिन में ही कमा लेता है। डे ट्रेडर का ये फ़ायदा होता है कि आपने जो भी ट्रेडिंग करनी होती है, जब वो आप शेयर ख़रीदते हैं तब भी आपसे ब्रोकर की फ़ीस कटती है और जब बेचते हैं तब भी। लेकिन अगर आप एक ही दिन में ख़रीदें और बेचें तो फ़ीस एक ही दफ़ा जो है ना वो आपकी माइनस होती है, उसका ये फ़ायदा होता है। तो कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब कुछ साल के लिए करते हैं, कुछ 1 माह के लिए करते हैं। तो आपने जो है ना ये जो मैं आपको बता रहा था कि आपने किस तरह शेयर जो है ना पहले थोड़े से लेने हैं, सिर्फ चेकिंग करने के लिए लेने हैं। बल्कि ये उनके लिए है जिनके पास कम अज़ कम 2 लाख रुपया है, ये उनके लिए है कि आपने इस तरह शेयर लेने हैं। ये जो मैंने आपको बताया था कि वो 50-1000 रुपया इन्वेस्ट करें और 1.5 लाख रुपया उनके पास वापस हो। ठीक है, उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि फ़र्ज़ करें आपने एक शेयर लिया है 16 रुपये के हिसाब से 3000 आपने शेयर ले लिया। ठीक है, अब आप 16 रुपये के हिसाब से 3000 शेयर लेते हैं, 48,000 रुपया लगा देते हैं, वही शेयर आपका पहुँच जाता है 13 पे। आपने 3000 शेयर लिया हुआ है, 13 पे पहुँच गया है, 1 रुपया कम होने से आपको 3000 रुपया नुकसान हो रहा है। तो 13,000 होने पे 13 पे अगर कीमत आ गई है तो आपका नुकसान कितना हो गया है, आप सोचें 9,000 रुपया नुकसान हो गया है। तो उसमें आपने क्या करना होता है कि जब कीमत 13 पे आ जाए तो आप वापस जो है वो ले लेते हैं, कितने 3000 शेयर ले लेते हैं। तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि आपकी एवरेज हो जाती है। एवरेज का मतलब ये होता है कि अब आपकी कीमत ख़रीद जो है वो 14.50 रुपये हो गई है। अब यह है कि यही 13 वाला शेयर जब 14.50 पे जाएगा तो आप बेच देंगे तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप इंतज़ार करते रहेंगे कि ये वापस 16 पे जाए तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये एवरेज करने के लिए आपके पास कोई भी शेयर लेते हैं तो आपके पास उतना पैसा और होना चाहिए जितना आपने इन्वेस्ट किया है, बल्कि उससे डबल होना चाहिए। कि फ़र्ज़ करें आपने ये 13 पे इसको एवरेज किया 14 पे, तो अगले दिन जो है ये और नीचे चला गया, 12 पे चला गया, तो वहाँ पे भी आप इसके 500 या 1000 शेयर ले लें। ठीक है, ये तरीका होता है इसका। तो मैं कोशिश कर रहा था कि वीडियो से को जो है ना कम से कम छोटा ही रखूँ, लेकिन ज़ाहिर है ये नए यूज़र के लिए है। तो
ये बड़ी होती जा रही है। मेरी कोशिश है कि आपको सारे सवालात के जवाब दिए जाएं। तो उसके अलावा जो है ना, और ऐसा कोई मसला नहीं होता, बस आपने जैसे ही ख़रीदना चाहें ख़रीद सकते हैं। आप 1 सेकंड में ख़रीदें, 1 सेकंड में बेचें, कोई मसला नहीं है। फ़र्ज़ करें आप एक शेयर लेते हैं 16 रुपये का, ठीक है, 16 रुपये का 10 पैसे का हुआ फ़ौरन बेच दें, कोई मसला नहीं है। आप 17 रुपये का हुआ बेच दें, फिर ख़रीद लें, फिर बेच दें, दिन में 50 बार ख़रीदें बेचें, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा भी अगर आप नए हैं, आपको कोई मसला है, कोई समझ नहीं आ रही है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस पे आपने फोकस करना है, वो ये है कि आपने कम से कम जो है वो ख़रीदारी करनी है। और ये याद रखें कि मैंने एक दफ़ा पहले भी बताया है कि आप जो है 100 से कम वाला जो शेयर होता है वो आप जो है वो एक टाइम में ख़रीद सकते हैं। 100 रुपये से कम जो है वो आप कितना ख़रीद सकते हैं, 500। और जो 100 रुपये से ज़्यादा है वो आप जो है ना 100 कम अज़ कम जो है वो उसकी क्वांटिटी 100 के हिसाब से ख़रीद सकते हैं। और जो 1000 रुपये का शेयर होता है या उससे ऊपर, वो आप 20 भी जो है ना ख़रीद सकते हैं, ठीक है। ये आपको बताना ज़रूरी था क्योंकि ये रेगुलर मार्केट में इस तरह होता है। तो ओडी मार्केट जो होती है उसमें आप जो है इससे कम भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, वो उसको आप छोड़ें। फ़िलहाल आपने रेगुलर में ही काम करना है, ज़्यादातर मार्केट में रेगुलर काम होता है। तो इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।